टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इनके 4 प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आपको प्रेजेंट में कहना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट बोल दोगे, और पास्ट में कहना हो तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर में कहना हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो अब आपको ध्यान देना है कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनका भी अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग पहचान होती है। प्रेजेंट में इसकी कैसे पहचान करें और पास्ट में इसकी कैसे पहचान करें और फ्यूचर में इसकी कैसे पहचान करें, वो देखने वाले हैं। देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे पहचानें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए आपको या तो ता है, ती है, ते है ये लिखा होगा, ओके, या फिर इसकी सहायक क्रिया होती है जो डू डज वो लिखी होगी। तो इसकी सहायक क्रिया क्या होगी, डू डज, डू या डज, ओके। और वाक्य में लिखा होगा कि ता है, ती है, ते है, वह जाता है, वह खेलता है, वह पढ़ता है, वह रोता है। तो ता आ रहा है लास्ट में तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ओके। तो इसका एक उदाहरण देखते हैं। एक ही उदाहरण से आपको सारे टेंस बताऊंगा मैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाती है, ओके। तो स्कूल से रिलेटेड जो सेंटेंसेस जितने भी बनेंगे वो एक ही टेंस में आपको समझाएंगे, ओके। तो मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। वह स्कूल जाता है तो ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल। वह स्कूल जाती है तो सी गोज़ टू स्कूल, ओके। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रही है, वे स्कूल जा रहे हैं, वो मंदिर से आ रहे हैं। तो रहा है, रही है, आए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इज एम आर, ओके। एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे और आई के साथ चूंकि एम का प्रयोग किया जाता है, और आर का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ प्रयोग करेंगे। उदाहरण है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। और वे स्कूल जा रहे हैं तो दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल। तो अब आपको समझ में आया कि एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग, और आई है जो फर्स्ट पर्सन उसके साथ एम का प्रयोग किया है। अब अगला टेंस देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको आप कैसे पहचानो। तो इसको आप पहचानने के लिए तो एक तो चुका है, चुकी है पहचान सकते हो। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ओके। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। तो इसकी सहायक क्रिया क्या होगी, हैज़, ओके। हैज़ एक वचन के साथ, हैव बहुवचन के साथ, हैज़, हैव, ओके। तो अब इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे वह स्कूल गया है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ओके। ही हैज़ गॉन टू स्कूल। उसने खाना खा लिया है, ही हैज़ ईटन। तो उसने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है तो ही हैज़ ईटन। वे आ चुके हैं, वे आ चुके हैं तो दे हैव कम, दे हैव कम। चूंकि चुका है, लिया है, दिया है, ये आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ओके। अब अगला टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान आपको कैसे करना है। इसकी पहचान बिल्कुल सरल है। एक तो इसमें रहा है, रही है आएगा, ओके, लेकिन इसमें समय दिया जाएगा। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से लिख रहा है, वह 2 घंटे से भाषण दे रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, ओके। तो समय दिया जा रहा है इसमें कि से, इस इतने से, इतने से। तो इसकी सहायक क्रिया क्या होगी, सहायक क्रिया सरल है, हैज़ बीन एक वचनकर्ता के साथ और हैव बीन बहुवचनकर्ता के साथ, ओके। अब इसका उदाहरण देखते हैं कि वह सुबह से खेल रहा है। तो वह सुबह से खेल रहा है तो ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और इसी को आप बहुवचनकर्ता में ले जाओ कि वे सुबह से खेल रहे हैं तो दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग,
दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब ये चारों टेंस हो चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनके चारों के स्ट्रक्चर मैंने बता दिए हैं, हेल्पिंग वर्ब मैं बता चुका हूँ। अब आते हैं पास्ट में। अब देखो कुछ नहीं करना है, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा रहे थे, इसमें पास्ट इंडेफिनिट लगा दो। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब इसके चूंकि हेल्पिंग वर्ब रूल्स ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे सब, तो अब वो समझते हैं। देखो एक तो इसमें था, थी, थे, चूंकि उसमें ता है, ती है, ते है, था। इसमें क्या है, था, थी, थे। ओके, और या, ई, ए ये शब्द आएंगे। ओके, तो आपको कैसे पहचानना है इसको, आपके इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड का प्रयोग किया जाएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म, जिसके डिड का प्रयोग वहाँ पर किया जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में। जो सिंपल पास्ट टेंस होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ओके, जैसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि वह स्कूल गया था, वह स्कूल गया था, मैं स्कूल गया था, तो इसके लिए आई वेंट टू स्कूल। चूँकि गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट, तो आई वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, सी वेंट टू स्कूल। वह स्कूल गया था, मैं स्कूल गया था, वह स्कूल गई थी। ओके, अब अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को आपको कैसे समझना है, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे। ओके, उसमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब थी, इसमें वॉज वर हो जाएगी, वॉज और वर। ओके, तो अब इसको आपको कैसे पहचानना है कि वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल से आ रहा था, वह खेल रही थी, मैं दौड़ रहा था, तो इसमें था, रहा था, रही थी ये आए, तो आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। अब इसके उदाहरण, मैं स्कूल जा रहा था, तो आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। वे खेल रहे थे, तो दे वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग। अब समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं, क्योंकि ये दो क्लाउज में बनता है। ओके, इसमें दो क्लाउज होंगे। जैसे कई जगह आपने पढ़ा होगा कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वो निकल गया था, मैं वहाँ पहुँचा तो ट्रेन चली गई थी। तो इसमें दो क्लाउज हो रहा है। ओके, तो इसमें सबसे पहले एक हैड बीन के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म और सेकंड क्लाउज वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ आएगा। मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी, तो इस तरीके सेंटेंसेस हैं जो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखने हैं। ओके, तो मेरे आने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी, तो ट्रेन निकल चुकी थी, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच। आई होप कि आपको ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसा होगा, वैसा जैसा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था। से रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, से रहा था। वह सुबह से खेल रहा था, उसमें सुबह से खेल रहा है, तो इसमें क्या होगा, सुबह से खेल रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा था, वह 2 घंटे से खेल रही थी। तो इसके लिए आपको रहा था, रही थी ये आए, तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। और इसकी सहायक क्रिया मैं बता चुका हूँ, हैड बीन, हैड बीन। ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा था, वह सुबह से पढ़ रही थी। शी हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। आई होप कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यही 4 देखने हैं। तो आइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। इसकी सहायक क्रिया क्या होगी, विल। ग्रामर के रूल्स ये बोलते हैं कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ग्रामर का ये कहना है। ओके, अब ऐसा यहाँ नहीं है कि आपको वी और आई के साथ ही प्रयोग करना है शेल को, आपको हमेशा सबके साथ आपको विल का प्रयोग कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान देखते हैं, इसको कैसे पहचाना जाए। तो इसमें गा, गी, गे, वह जाएगा, वह आएगा, वह खेलेगा, वह पढ़ेगा, तो ये सब क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। वह खेलेगी, शी विल प्ले। मैं पढ़ूंगा,
आई विल स्टडी, आई विल स्टडी। तो ये सब क्या हुए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को आप कैसे पहचानोगे, उसमें क्या था, रहा है, रही है, रहा था, रही थी। इसमें क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ओके, तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी सहायक क्रिया क्या होगी, विल बी। ओके, विल बी इसकी सहायक क्रिया होगी। अब आपको उदाहरण के तौर पर एक समझा देता हूँ। वह खेल रही होगी, शी विल बी प्लेइंग, शी विल बी प्लेइंग, वह खेल रही होगी। वह पढ़ रहा होगा, शी विल बी स्टडिंग, शी विल बी स्टडिंग, वह पढ़ रहा होगा। राजू स्कूल जा रहा होगा, राजू विल बी गोइंग टू स्कूल, राजू विल बी गोइंग टू स्कूल। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हुआ। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखते हैं, इसकी कैसे पहचान करेंगे। देखो उसमें चुका है, चुका, चुकी है, चुके हैं, चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसमें चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे। ओके, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसकी सहायक क्रिया पहचान लेनी है आपको कि विल हैव होगी, विल हैव, विल हैव। ओके, तो अब आपको इसको कैसे समझना है कि वह पढ़ चुका होगा, वह निकल चुका होगा, वह जा चुका होगा, वह आ चुकी होगी, वह आ गया होगा, ऐसा भी। ओके, वह आ गया होगा, उसने दे दिया होगा, उसने ले लिया होगा, ऐसा। ओके, तो वह आ चुका होगा, ही विल हैव कम, वह आ चुका होगा, ही विल हैव कम। वह पहुंच चुकी होगी, शी विल हैव अराइव, शी विल हैव अराइव, वह पहुंच चुकी होगी। आई होप कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी क्लियर हो चुका होगा। ओके, अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें ऐसा होगा कि वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, वह 2 घंटे से दौड़ रहा होगा, वह सुबह से खेल रही होगी, वह 4 घंटे से पढ़ रहा होगा। तो इस तरह के सेंटेंस आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में देखने के लिए मिलेंगे। और इसकी सहायक क्रिया क्या होगी, विल हैव बीन, विल हैव बीन। ओके, इसका एक उदाहरण ले लेते हैं कि वह सुबह से खेल रहा होगा, वह सुबह से खेल रहा होगा, तो विल हैव बीन, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से पढ़ रही होगी, तो शी विल हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, शी विल हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। दोस्तों मैं मानता हूँ कि इसमें कई आपको सेंटेंसेस नहीं बताए गए, जैसे इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये नहीं बताए गए। और इसमें मुख्य बातें बताई गई हैं। हालांकि इसमें गोज़ और गो का प्रयोग भी नहीं बताया गया कि कहाँ पर प्रयोग करते हैं गोज़, कहाँ पर गो का प्रयोग करते हैं। और हालांकि ये भी नहीं बताया गया है कि कहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर फॉर का प्रयोग करते हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ज़रूरत होती है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ज़रूरत होती है, और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसकी ज़रूरत होती है। हालांकि ये नहीं बताए गए, लेकिन इतना पढ़ने के बाद आपके 75% सेंटेंस क्लियर हो चुके हैं। आने वाली वीडियो में मैं स्ट्रक्चर बता दूंगा नेगेटिव वाला, इंट्रोगेटिव वाला, तो आपको पूरे टेंस क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।